इन दिनों बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो कई बड़े दांव-पेच जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे रही हैं। और सीमांचल की धरती पर या फिर बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो अपना रसूख बढ़ाते हुए नज़र आ रही है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या अन्य किसी भी समाज की अगर बात करें तो जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पैड़ बना चुकी है, उसको अगर देखा जाए तो काफ़ी मज़बूत तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन दिनों यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के जनाब अख्तरुल इमान साहब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यानी कि बिहार की राजनीति में एक सक्रिय भूमिका उनकी पहले से रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अख्तरुल इमान साहब ने कई एक बड़े चेहरे जो है तो उनके साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या हर कास्ट का इंसान जो बिहार के अंदर, जो सीमांचल के अंदर जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ रहता बसता है, हर कोई उनके साथ जो है तो फ़िलहाल जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह का अगर जुड़ाव रहता है या इसी तरह की अगर उनकी मेहनत रहती है तो आने वाले दिनों के अंदर वो एक बड़ी पॉलिटिकल इवेंट या पॉलिटिकल मजबूत ताकत बनकर जो है तो यहाँ उभर सकते हैं। तमाम तर चीज़ें हैं और इन तमाम तर चीज़ों के साथ यहाँ पर अगर बात की जाए अख्तरुल इमान साहब की मेहनत इसके अंदर कह सकते हैं। और अख्तरुल इमान साहब के साथ कई एक बड़े दिग्गज नेता भी जो है तो इस सरज़मीन के ऊपर अब जो है तो एमआईएम के साथ जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान अगर हम बात करें तो एआईएमआईएम ने 5 विधानसभाओं के ऊपर बम्पर वोटों से जीत दर्ज की थी और यही 5 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर की आवाम की अगर हम बात अगर देखें तो इस बार फिर एक बार जो है तो जनता जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ जाते हुए नज़र आ रही हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो यहाँ पर एक मजबूत पकड़ बनाते हुए भी दिखाई दे रही है। वो सीट जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी मजबूत स्थिति बना चुकी है या फिर अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है, ऐसे हालात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अगर अपना दांव-पेच खेलती है तो कई बड़े सीटों को वो विध्वंस करके अपनी राजनीति को चमका सकती है। देखना ये होगा कि इस बार कितने सीटों पर एमआईएम यहाँ चुनाव लड़ती है।